ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट चैप्टर पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये एक हमारा नया एडजस्टमेंट है। आज हम लोग ये वाला टॉपिक करेंगे थियरी वाले पेजेस में, अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समझो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में आपको ये 4 अमाउंट दी हुई है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो जो डेबिट में अमाउंट है 70,000, ये परचेज होगा। जो क्रेडिट में अमाउंट है मान लो 1,50,000, ये सेल होगा। अब गुड्स रिटर्न में जो डेबिट वाला अमाउंट होगा वो ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न होगा, और जो क्रेडिट वाला अमाउंट होगा वो परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, टोटल वगैरह मैंने नहीं किया क्योंकि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में मान लो आपको दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में मान लो आपको दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज इज रुपीज, सपोज करो 7,000, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज इज रुपीज 7,000। फिर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स इज रुपीज 9,000। ऐसे मैं 4 अलग अलग टॉपिक आपको बता देता हूं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, इसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। मान लो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न दिया हुआ है और ये सपोज करो दिया हुआ है 500 रुपीज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न 500 रुपीज। और लास्ट अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सपोज करो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न दिया हुआ है सपोज करो 700 रुपीज। तो ये 4 ट्रांजेक्शन, 4 एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ये 4 ट्रांजेक्शन आपको दी हुई है। तो इनका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो आंसर में हम लोगों ने ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, जो 3 चीजें होती है हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है और बैलेंस शीट बनाई हुई है। ये फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। अब पहले ट्रायल बैलेंस में जो 4 अमाउंट है वो कहाँ पे आएंगी, कैसे आएंगी, मैं एक एक करके बताता हूँ। यदि परचेज है 70,000, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन है, ये ट्रायल बैलेंस से लेकर एडजस्टमेंट्स तक ये पूरा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हमको आंसर में 3 चीजें बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये 70,000 जो डेबिट में दिया हुआ है ये परचेज है, तो परचेज कहाँ पे आता है? परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 70,000। ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है टू परचेज 70,000। फिर आप लोगों को सेल दिया हुआ है 1,50,000, सेल 1,50,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय सेल्स, इनर कॉलम में 1,50,000। जिस भी अमाउंट में कुछ भी प्लस माइनस करना बाकी है उसको इनर कॉलम में लिखते हैं। जैसे परचेज में बहुत कुछ प्लस माइनस करना बाकी है, सेल में बहुत कुछ प्लस माइनस करना बाकी है, तो उनको पहले इनर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। ऑब्वियसली जो डेबिट में अमाउंट दी हुई होती है ये 1,000, ये डेबिट वाला हमेशा सेल्स रिटर्न ही होता है। ये 1,000 हमारा सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न जो है ये सेल में दे होता है माइनस, तो मैं सेल्स के नीचे जानबूझ के 2 लाइन छोड़ के फिर लिखूंगा लेस सेल्स रिटर्न। और अब देखना मैं इसकी अमाउंट कहां पे लिखता हूं। मैं सेल्स रिटर्न की जो अमाउंट है 1,000, ये मैं लिखूंगा इनर से भी इनर कॉलम में। सेल्स रिटर्न की अमाउंट 1,000 देखो मैंने कहां पे लिखी है, इनर से भी इनर कॉलम। ये मान लो हमारा आउटर कॉलम हुआ, ये हमारा आउटर कॉलम हुआ, ये हमारा इनर कॉलम हुआ, और ये 1,000 मैंने कहां पे लिखा है, ये मैंने इनर से भी इनर कॉलम में लिखा है 1,000, ध्यान रखना। उसी तरह मैं परचेज भी इसी परचेज रिटर्न भी ऐसे ही लिखूंगा। ये हमारा आउटर कॉलम, ये हमारा इनर कॉलम, और ये इनर से भी इनर कॉलम। इस कॉलम में मैं यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखूंगा, लेस परचेज रिटर्न, एकदम इनर कॉलम में मैं लिखूंगा क्योंकि परचेज रिटर्न में बहुत कुछ प्लस माइनस करना बाकी है। चलो परचेज रिटर्न की अमाउंट कितनी थी वो देख लें। परचेज रिटर्न की अमाउंट ये वाली थी 2,000। ये 2,000 परचेज रिटर्न जो है ये परचेज में से माइनस होता है 2,000, तो ये 2,000 मैं लिखूंगा इनर से भी इनर कॉलम में यहाँ पे 2,000। डन। देखो परचेज
डेबिट साइड इनर कॉलम, सेल क्रेडिट साइड इनर कॉलम, सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस होता है, सेल्स रिटर्न जो है ये सेल में से माइनस होता है, और परचेज रिटर्न जो है ये परचेज में से माइनस होता है, परचेज रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में जो 4 अमाउंट थी, ये 4 अमाउंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये चारों अमाउंट हमने लिख दी। अभी एडजस्टमेंट नंबर 1, आपको मालूम है एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 7000, परचेज हमारा लिखना बाकी है। याद रखो ये रूल याद रखो, जब भी परचेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा, परचेज प्लस होगा तो क्रेडिटर्स भी प्लस होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7000, ये रूल याद रखो, मैं लिख के देता हूं यहाँ पे रूल। ये पहला रूल, इफ परचेज इज इंक्रीज्ड या इफ परचेज increases, if purchase increases then creditors also increase, परचेज बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड रूल, परचेज बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। उसी तरीके से सेल बढ़ेगा, अगर सेल बढ़ेगा तो डेटर्स भी बढ़ेंगे। इफ सेल्स increases then डेटर्स ऑल्सो इंक्रीज। परचेज, हम माल खरीदते किससे हैं, हम माल खरीदते हैं क्रेडिटर्स से, तो परचेज बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। उसी तरीके से सेल अगर बढ़ेगा तो डेटर्स भी बढ़ेगा। तो मैं क्वेश्चन में 1-2 अमाउंट और ऐड कर देता हूं क्वेश्चन में। पहले एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन में एक और नाम लिख देता हूं। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अब कस्टमर्स एंड सप्लायर्स मतलब वही होता है जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स होता है। मान लो ये है 20,000 और ये है मान लो 30,000। तो जो डेबिट वाला 20,000 है वो कस्टमर्स है, कस्टमर्स मतलब डेटर्स। ये मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया, क्वेश्चन में मैंने 2 अमाउंट और लिख दी। तो जो डेबिट में है 20,000 वो डेटर्स है, और जो क्रेडिट में 30,000 है वो क्रेडिटर्स है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को कस्टमर्स एंड सप्लायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 20,000 डेटर्स है और ये 30,000 क्रेडिटर्स है। तो डेटर्स क्रेडिटर्स कहाँ पे आता है, डेटर्स क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आता है। 20,000 जो डेबिट है वो एसेट में आएगा, 20,000 जो डेटर्स है ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड। डेटर्स 20,000 एसेट साइड, और जो क्रेडिटर्स था क्रेडिट में, जो क्रेडिटर्स था 30,000 क्रेडिट में वो लायबिलिटी में आएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको, डेटर्स की अमाउंट और क्रेडिटर्स की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई होगी। डेटर्स हमेशा एसेट साइड पे आएगा, क्रेडिटर्स हमेशा लायबिलिटी साइड पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये 6 अमाउंट लिखी। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया। ये 1,000 सेल्स रिटर्न है, ये सेल में से माइनस होगा। ये 2,000 परचेज रिटर्न है, ये परचेज में से माइनस होगा। ये 20,000 डेटर्स है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। ये 30,000 क्रेडिटर्स है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। अब क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज इज ₹7,000। अनरिकॉर्डेड मतलब एक ऐसा परचेज है जो हम लिखना भूल गए, तो लिखो 7,000 अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। परचेज में हम लोग ऐड करना भूल गए 7,000, तो परचेज में ऐड करना भूल गए तो परचेज को ऐड करो, ऐड। परचेज लिखना भूल गए तो लिखो ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 7,000। मतलब परचेज में एक ऐसा परचेज है 7,000 रुपीज का जो हम लिखना भूल गए तो लिखो 7,000, परचेज में हो जाएगा प्लस। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि परचेज बढ़ेगा, अगर परचेज ऐड होगा तो क्रेडिटर्स भी ऐड होगा। यहाँ पे परचेज हो गया 7,000 डेबिट, परचेज बढ़ गया तो हम माल खरीदते किससे हैं,
हम माल खरीदते हैं क्रेडिटर्स से, तो परचेज बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में ऐड 7000, ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 7000, तो परचेज बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। ये हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, परचेज प्लस तो क्रेडिटर्स भी प्लस। उसी तरीके से सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल इज 9000, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल इज 9000, मतलब क्रेडिट सेल हम लिखना भूल गए, क्रेडिट सेल लिखना भूल गए तो लिखो, अगर क्रेडिट सेल लिखना भूल गए हो तो लिख दो 9000, तो सेल हो जाएगा ऐड, सेल बढ़ जाएगा 9000, सेल में हो जाएगा ऐड 9000, ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल 9000, सेल्स हम लोग 9000 रुपीज लिखना भूल गए तो लिखो, अब सेल होगा प्लस तो ऑटोमेटिकली डेटर्स भी प्लस होगा, सेल बढ़ेगा तो डेटर्स भी बढ़ेगा। हम माल बेचते किसको हैं, हम माल बेचते हैं डेटर्स को, तो सेल बढ़ेगा 9000 तो डेटर्स भी बढ़ेगा 9000। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड 9000 ऐड, डेटर्स में ऐड हो जाएगा, ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल 9000, सेल बढ़ेगा तो डेटर्स भी बढ़ेगा 9000। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा हार्ड है बेटा, ध्यान से सुनना, अब ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत हार्ड है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न 500, परचेज रिटर्न 500 हम लिखना भूल गए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न 500, परचेज रिटर्न हम लिखना भूल गए, तो अगर परचेज रिटर्न लिखना भूल गए तो ये जो परचेज रिटर्न है वो बढ़ जाएगा 500, ये मैंने जानबूझ के इनर से भी इनर कॉलम में लिखा था 500, ये परचेज रिटर्न 500, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 500, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 500, ये परचेज रिटर्न में ऐड होगा 500, तो परचेज रिटर्न सुनना ध्यान से, बहुत हार्ड है, परचेज रिटर्न जो पहले 2000 था वो 500 और भी बढ़ जाएगा, तो टोटल परचेज रिटर्न हो जाएगा 2500, टोटल परचेज रिटर्न हो जाएगा 2500, पहले परचेज रिटर्न कितना था 2000, 500 और भी अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है, तो टोटल परचेज रिटर्न हो जाएगा 2500। अब दिमाग लगाओ, ये 500 रुपीज जो है, ध्यान से सुनना बहुत हार्ड है, ये 500 रुपीज जो है ये परचेज रिटर्न बढ़ गया, अगर परचेज रिटर्न बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स कम होगा, ये हमारा रूल थर्ड पॉइंट, इफ परचेज रिटर्न increases then creditors will decrease, परचेज रिटर्न, जितना हम माल रिटर्न करेंगे क्रेडिटर्स को उतना क्रेडिटर्स का बैलेंस कम होगा, परचेज रिटर्न बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स कम होगा, दिमाग लगाओ, ये परचेज रिटर्न 500 बढ़ गया, पहले परचेज रिटर्न था 2000, 500 और परचेज रिटर्न बढ़ गया, टोटल परचेज रिटर्न हो गया 2500, तो 500 परचेज रिटर्न बढ़ गया, परचेज रिटर्न बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स कम होगा, तो क्रेडिटर्स में से ये लेस होगा 500, ये 500 क्रेडिटर्स में से होगा माइनस, माइनस साइन कभी लिखते नहीं है, लेस लिखते हैं, लेस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, लेस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 500, ये क्रेडिटर्स में से माइनस होगा, देखो परचेज बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा, परचेज रिटर्न बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स कम होगा 500। उसी तरीके से सेम फोर्थ एडजस्टमेंट,
फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न 700, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न 700, सेल्स रिटर्न अनरिकॉर्डेड है 700, तो सेल्स रिटर्न बढ़ जाएगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न पहले था 1000, सेल्स रिटर्न पहले 1000 था, 700 और बढ़ जाएगा तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा 1700। अब सेल्स रिटर्न बढ़ गया, सेल्स रिटर्न बढ़ेगा तो डेटास कम होगा। ये फोर्थ पॉइंट हमारी। इफ सेल्स रिटर्न इंक्रीजेस, यहां पे सेल्स रिटर्न हो जाएगा, इफ सेल्स रिटर्न इंक्रीजेस देन डेटर्स विल डिक्रीज। सेल्स रिटर्न बढ़ेगा तो डेटर्स कम होगा 700, तो सेल्स रिटर्न बढ़ गया, पहले 1000 था, 700 और बढ़ गया तो सेल्स रिटर्न हो गया 1700। ये 700 सेल्स रिटर्न बढ़ गया, जितना सेल्स रिटर्न बढ़ा 700 उतना ही 700 डेटर्स कम हो जाएगा, तो डेटर्स में हो जाएगा माइनस 700। इसको लिखेंगे लेस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 700। ठीक है, लास्ट टाइम एक बार बता रहा हूं, सेल्स रिटर्न बढ़ेगा तो डेटर्स कम होगा। चलो मैंने रूल्स भी बता दिए, एग्जांपल भी बता दिए, चारों एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। अभी प्लस माइनस करके बता दूं, पहले 70,000 में ये 7,000 प्लस हो जाएगा, तो 70 प्लस 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 77,000, फिर 77,000 में दे ये 2500 माइनस हो जाएगा, 77,000 में दे ये 2500 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 77,000 माइनस 2500, तो 77,000 माइनस 2500 ये होता है 74,500। उसी तरीके से सेल्स में, उसी तरीके से सेल में पहले 1,50,000 प्लस 9,000, तो 1,50,000 प्लस 9,000 ये होगा 1,59,000, फिर 1,59,000 में से ये 1,700 माइनस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में 1,59,000 माइनस 1,700, 1,59,000 माइनस 1,700, तो आउटर कॉलम में 1,57,300। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स में आउटर कॉलम, तो उसमें 20,000 में 9,000 पहले प्लस होगा, फिर 700 माइनस होगा, 20,000 प्लस 9,000 29,000 माइनस 700, तो 28,300, 28,300। उसी तरीके से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में 30,000 में पहले 7,000 प्लस होगा, फिर 500 माइनस होगा, तो 30,000 प्लस 7,000 37, 37,000 माइनस 500 36,500, 36,500। डन, चारों एडजस्टमेंट मैंने बता दी। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जैसे लिख सको आप लोग। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 था हमारा। टॉपिक लिखना थियरी वाले पेजेस में, नए पेज पे ये पूरा क्वेश्चन लिखना अच्छी तरह। यहां से आंसर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट ब्लैंक बना देना, और ये बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, और जो मैंने रूल्स बताए ये 4 रूल्स, इतना लिखना है आप लोगों को। शुरू करो बेटा, शुरू करो सब लोग।